रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन ख़बरों की भरमार है। आज एक तो अदालत के अंदर केसेस की भरमार है और बड़े इंपॉर्टेंट केसेस आज अदालतों के अंदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं। इसमें PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हो गया, अली अमीन गंडापुर के हवाले से फ़ैसला हो गया, उनके गोशवारों के हवाले से। फिर अदालतों के अंदर आज बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इन केसेस की डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। फिर एक और जो आज की ज़िंदगी जो बड़ी खबर है वो है जनाब, क्या तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रही है दोबारा से। और इसके अलावा जनाब जो मामला है इमरान खान का, उन्होंने मुज़ाकरात के वाले से एक पॉलिसी दे दी है, यानी फ़ौज के साथ या पॉलिटिकल लोगों के साथ मुज़ाकरात अगर होने, वैसे तो इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ फ़ौज के साथ होंगे, इदारों के साथ होंगे। किस तरह होंगे इसका एक रोड मैप दिया इमरान खान ने, वो भी आपको मैं डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ। और इसके अलावा जनाब जो मामला है क्या कहते हैं, शहजाद अकबर ने बाय द वे हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक केस कर दिया है और हाई कमीशन को नोटिस भेज दिया कि उनके ऊपर वो कहते हैं कि तेज़ाब जो फिकवाया गया है और जो उन पर अटैक करवाया गया है, उन्होंने कहा ये हुकूमत पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तानी इदारों ने करवाया। पाकिस्तानी हाई कमीशन को नोटिस उन्होंने भिजवा दिया है और बाबर सत्तार पर हमलों के यानी कि उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, उस वाले से तहरीक इंसाफ ने बड़ा इल्ज़ाम किस पर लगाया है ये भी आपको बताएंगे। और अरशद शरीफ कत्ल केस के वाले से भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है हामिद मीर की पिटीशन को लेकर, उस पर भी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ दीगर बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। IMF ने बाय द वे $1.1 खरब की जो पाकिस्तान को जो कर्ज है वो जारी करने का फैसला कर लिया, यानी कि मंजूरी दे दी है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने। ये तमाम खबरें और कुछ मजीद खबरें भी हैं जो कि आज के दिन के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहला काम ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन प्रेस करें तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। अच्छा जनाब, ये जो कहानी है सबसे पहले कि आज के एक तो खान साहब ने मुज़ाकरात के वाले से एक पॉलिसी दी है कल अडयाला जेल के अंदर, और खान साहब ने कहा जनाब के मुज़ाकरात के वाले से, इदारों के साथ मुज़ाकरात के वाले से, यानी फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के वाले से 3 बंदों को डेजिग्नेट किया हुआ है, जिनमें उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं और तीसरा नाम है अली अमीन गंडापुर का। खान साहब ने बाय द वे इसमें यह भी कहा है कि जो फैसला होगा वो इमरान खान ने खुद ही करना है, भाई मुज़ाकरात होने हैं या नहीं, यानी कब होने हैं, करने हैं या नहीं करने, वो गो अहेड जो है वो इमरान खान की तरफ से दिया जाएगा अगर 3 बंदे नॉमिनेट कर दिए गए। इनके अलावा उन्होंने कहा कोई भी पार्टी का लीडर जो है वो इस हवाले से कोई मुज़ाकरात, कोई राब्ते, कोई बातचीत वगैरह नहीं कर सकता, मुज़ाकरात या बातचीत के या मुफाहमत के हवाले से। फिर जनाब खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर चढ़ाई या कब्जे के हवाले से बयान को भी उसकी तायद की है। उन्होंने कहा बिल्कुल अली अमीन गंडापुर ने ठीक बात की है। और खान साहब ने कहा जनाब के जो अली अमीन गंडापुर का मामला है, जनाब के तस्वीरों पर खान साहब ने एतराज़ किया। वो कहते हैं मैंने पहले ही कहा था तस्वीरें बनवा लेंगे ये आपके साथ, लेकिन आपका राइट आपको नहीं देंगे, आपके मुतालबात नहीं माने जाएंगे। तो वो कहते हैं देखा वही हुआ है। बाकी इसके अलावा जनाब जो ये तो हो गई मुज़ाकरात के वाले से पॉलिसी के इमरान खान जब तक अभी तक उन्होंने इस मामले को फाइनल नहीं किया, तमाम चीज़ जो है इस वक्त मुज़ाकरात होने हैं नहीं होने, तमाम तर फैसले हुकूमत बाइख्तियार होकर भी कुछ नहीं कर पा रही। वो बंदा जो इस वक्त जेल के अंदर बैठा है, यानी कैदी 804, इस वक्त मुल्क ने किस सिमत में जाना है, ये तमाम तर फैसले इमरान खान ने जेल से बैठ के कैदी ने करने। ये यानी कि इस वक्त इस हुकूमत की हैसियत है जनाब के फैसले सब कुछ करके भी हुकूमत ले ली, सब कुछ ले लिया, सब कुछ करके आज भी जो असल फैसला साजी वो इमरान खान के हाथ में है। तो क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का। इस पे बाय द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने तो बड़े जज्बात में आके बयान दे दिया जनाब के हमें जो है अब असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए और असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सब कुछ करके भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ बैठ के हुकूमत को जो है वो सपोर्ट देना ही है, असम्बलियों में बैठना हुकूमत को सपोर्ट देने के मुतरादिफ है। इससे बेहतर है कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दें और सड़कों पर निकल जाएँ। तो इमरान खान ने सड़कों पर निकलने के हवाले से भी अपनी पॉलिसी ज़रा बताइए तरीके से आपकी रहनुमा कि भाई कि आपके पास जो रास्ता है, आपके पास जो रास्ता है इंसाफ लेने का या अपने राइट्स लेने का, वो एक ही है। उन्होंने कहा जी कोई मुफाहमत, कोई मुज़ाकरात किसी में नहीं है, रास्ता एक ही है, सड़कों पर निकलें, अपना राइट लें। और उसमें उन्होंने कहा भाई बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम अगर निकलती है तो जनाब उसी सूरत में हमें इन्हीं तरीके से आपको उन्होंने कहा जी स्पेस मिल सकती है, बाकी भूल जाए कोई स्पेस आपको मिले। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है इस्तीफ़ों वाला, उस पर PTI ने बाय द वे वज़ाहत दे दी है कि भाई ऐसा कोई मामला फ़िलहाल इस्तीफ़ों की तजवीज़ जो है वो ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है असम्बलियों से, असम्बलियों में ही फ़िलहाल बैठ रहे हैं। कोई फैसला अगर होगा तो इमरान खान की जानिब से फैसला किया जाएगा। फ़िलहाल ऐसा कोई फैसला या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। तहरीक इंसाफ ने पहले भी असम्बलियाँ छोड़कर ठीक ठाक नुकसान किया था अपना, अब की मरतबा तहरीक इंसाफ क्लियर है इस पर कि असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे।
लेकिन एक तरफ साहबजादा हामिद रज़ा ने तजवीज़ दी असम्बलियों से बाहर निकलने की, इस्तीफ़े देने की। मौलाना फजल रहमान भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो कल नून लीग पीपल्स पार्टी को भी ये कह दिया भाई आप भी आए मेरे साथ निकले, अवाम के पास जाते हैं दोबारा से। वो भी एक फ्रेश इलेक्शन की फ्रेश मैंडेट सीख करने की बात कर रहे हैं कि इस तरह से जो मौजूदा एक कैफियत है इसमें मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक और चीज़ जो है जनाब वो ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें यानी कि हुआ तो आज दो IMF ने $1.1 बिलियन की IMF की जो यानी कि एग्जेक्टिव बोर्ड ने किस्त पाकिस्तान की मंजूर कर ली है, लेकिन इस पर बड़ी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। तो ये खुशियों का नहीं, ये अफसोस की एक यानी कि अफसोस का मुकाम है कि हमें पैसे मिलने पे $1.1 अरब लेने के लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ी है। और उसमें भी जनाब आप देखें कि होता ही है कि $1.5 अरब की गंदम यहाँ पे पाकिस्तान में इम्पोर्ट करके चंद जो है कारोबारी अफराद उन्हें फ़ायदा पहुँचा दिया जाता है। निगरान हुकूमत के दौरान एक बड़ा ब्लंडर था ये, पाकिस्तान में 43 मिलियन टन जो है वो गंदम मौजूद है और 35 मिलियन टन गंदम मजीद दरामद कर ली गई। $1.5 अरब की तो हम गंदम डकार के खा गए जनाब, और हम $1.1 अरब के लिए हमें IMF के पास जाके नाक रगड़नी पड़ी है। तो ये ज़रा सोचने का मुकाम है हमारे लिए, हमारी सिमत क्या है, हमारे हालात क्या है और हमारी सिमत क्या है, हमारी तरजीहात क्या है। इस पर एहतसाब ज़रूर होना चाहिए जिन लोगों ने ये फैसला किया, और उनके एहतसाब का मुतालबा बढ़ रहा है भाई देवे तमाम सियासी जमातों की जानिब से। फिर जनाब जो मामला है आज के जो केसेस हैं वो ज़रा मैं बता दूं डिटेल्स के, बड़े इंपॉर्टेंट। आज का दिन जो है वो जुडिशल एतबार से केसेस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दो इंतहाई अहम केसेस सुने जाएंगे। एक केस है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को अपना इलेक्शन करवा के सर्टिफिकेट जमा करवा दिया था, तो उस इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। अब हालांकि इलेक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब एक बलदियाती इंतखाबात आगे रह गए हैं। उनके लिए अगर तहरीक इंसाफ को फिलहाल मजीद भले के इंतखाबी निशान से महरूम रखना अगर मकसूद है तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही बात, वरना ऐसी कोई चीज़ अब रहती नहीं है कि तहरीक इंसाफ को मजीद भले के इंतखाबी निशान से महरूम रखा जाए, पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट ना किया जाए। तो इस पर बाय द वे आज समाअत हो रही है, और इस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ उठा दिया था और आज समाअत करके उसमें नोटिस भेजे हुए हैं रऊफ़ हसन को, बैरिस्टर गौहर को, कि भाई आप आके अपना मौके पेश करें इंतखाबात के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ आयद किया उस पर आज समाअत हो रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन समाअत आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो रही है अली अमीन गन्नापुर के हवाले से। अली अमीन गन्नापुर ने जो बयान दिया था इस्लामाबाद पर चढ़ाई का, जिस तरह मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया कि खान साहब ने उस बयान की तायद की है, सपोर्ट किया कि बिल्कुल ठीक बात की अली अमीन गन्नापुर ने, राइट ऐसा ही मिलेगा। लेकिन इस बयान के बाद ज़रा अली अमीन गन्नापुर के हवाले से मामला ज़रा ज़्यादा तेज़ हो गए। एक तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तलब भी कर लिया, गोशवारों के हवाले से, गोशवारों में गलत बयानी का जो मुबैना केस है उस हवाले से तलब कर लिया गया है। और दूसरा जो मैंने कल बात की थी कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी टफ टाइम देने के लिए परवेज़ खटक को अब जो है वो यानी कि एकदम से फैसला, अचानक से एक तजवीज़ सामने आई है, कल से नाम चल रहा है कि परवेज़ खटक को जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगाए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ऑब्वियसली इसका मकसद जो है वो अली अमीन गन्नापुर को टफ टाइम देना है। कोई आगे गवर्नर राज की बातें भी रिसेंटली नून लीग कर रही थी, ख्वाजा साद रफ़ीक कर रहे थे, तो ये इस तरह की चीज़ें भी हैं ज़ेर गौर हैं। तो काफ़ी तरफ से घेरा अली अमीन गन्नापुर के ख़िलाफ़ जो है वो तंग किया जा रहा है। तो ये आज ये केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन में देखने वाला केस होगा। और इसके अलावा जो आज अदालती केसेज हैं उनकी तो आज भरमार है जनाब। बड़े इंपॉर्टेंट केसेज जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेज हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेज हैं उनमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत है। इस पर भी क्या होगा, मुझे लगता है तारीख पड़ जानी है। वजह क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, फिर आपको बताऊँगा। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत है। फिर बुशरा बीबी की तिब्बी मुआयना के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत होनी है। आमिर मुग़ल, शुएब शाहीन और अली बुखारी की इलेक्शन से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत होनी है। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी हामिद मीर की पिटीशन जनाब के। ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। वहाँ पे जनाब ये मामला एक अज़ खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया हुआ है। बाय द वे ये अज़ खुद नोटिस लिए हुए बड़ा टाइम हो गया है, 2023 में लिया था और अब तक उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। तो अब जो है वो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी मामला टेकअप हुआ है, तो हम नहीं सुन सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मजीद 10 साल ना सुने तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुनेगी? बड़ी तनकीद हुई थी इस पर। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस आज फिक्स हो गया है। बेसिकली ये अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए हामिद मीर साहब ने एक पटिशन दायर की थी। वो पटिशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और आज वो पटिशन लग गई है समाअत के लिए। फिर जनाब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस है, उसमें सज़ाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत है।
इस पर भी मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई फैसला आ सके। इसकी वजह भी मैं आपको ज़रा ऊपर वाला जो मामला था साइफर वाला उसके साथ जुड़ के मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। फिर पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का जो केस है उसकी समाअत भी आज हो रही है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के तोड़ फोड़ केसेस की समाअत भी आज होनी है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो ये जो इद्दत वाला केस है और जो दूसरा साइफर केस है, इसमें तो जो मैंने बात की थी कि कोई ज़्यादा रिलीफ इमरान खान को शायद आज ना मिल सके, उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब तक 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा जो है नहीं हो जाती इमरान खान साहब को, तब तक उन्हें किसी दूसरे केस में बेल नहीं दी जाएगी। जब ये सज़ा हो जाएगी फिर बेल दी जाएगी ताकि रिहाई ना हो सके। तो ये आज के बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इन्हीं केसेस की अगर मैं बात करूँ, ये 9 मई के मैंने जिक्र किया, तो 9 मई पे कल एक असद कैसर ने बड़ी धुआंधार किस्म की स्पीच की नेशनल असम्बली के अंदर। उन्होंने कहा जी कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब के ऊपर आयद होती है। उन्होंने ये करवाया सारा, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने करवाया है और इसके जुडिशल तहकीकात का फिर से मुतालबा किया है 9 मई के हवाले से। बाकी जनाब जो कहानी है ये जो इस्तीफ़ों के बारे से वो मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। तो एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि शहजाद अकबर ने हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक केस किया है पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के बारे से जो केस है हाई कमीशन को उन्होंने बेसिकली सू किया कि जनाब कि मेरे ऊपर अटैक किया गया है, बरतानिया के अंदर तेज़ाब फेंका गया, फिर अटैक भी किया गया, फिज़िकल असॉल्ट भी। तो उसका जो शहजाद अकबर मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने जो केस है उस वाले से आज जो नोटिस है वो हाई कमीशन, जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है बरतानिया में, उसको जो है वो नोटिस भिजवा दिया है और ये ठीक ठाक एक बड़ा हर्जाने का केस उनकी तरफ से एक जो केस है वो सू जो है वो किया गया है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अब जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं बाबर सत्तार, उनके हवाले से जो मामला है वो भी उस पर उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी सोशल मीडिया, उसकी सारी जिम्मेदारी आज की हुकूमत पर डाल दी है, नून लीग की हुकूमत पर डाल दी है। और बाय द वे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का जो ख़त था, उस ख़त के हवाले से भी तजावीज़ आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम समाअत आज होने जा रही है। और पहले 6 रुकनी बेंच बना था, वो बेंच फिर टूट गया था जस्टिस जाई आफरीदी के अलग होने के बाद, फिर नया बेंच तश्कील दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ही उन तजावीज़ की रोशनी में आइंदा के लिए अगली समाअत होगी। और इस समाअत के अंदर भी जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर होने वाले रिसेंटली जो अटैक्स थे, यानी जो सोशल मीडिया मुहिम उनके खिलाफ चलाई गई, वो भी देखते हैं उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज क्या एक्शन लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज का ये मामला, क्योंकि ऑलरेडी एक केस ऑलरेडी किया हुआ था, जजेस ने ख़त लिखा हुआ था, उसके ऊपर फिर जो ये मामला सारा हुआ सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से, उस पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो आज देखने को मिल सकती है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। ये किस्मत है बाबर सत्तार साहब की क्या होता है वहाँ से आज। बाकी फैसल वाडा ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा जी कि ये जो तनकीद होती है, राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया था कि जी ये फैसल वाडा, अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी एक ही कबीले से हैं, और जो औरंगज़ेब साहब हैं वज़ीर ख़ज़ाना वो इनके कज़न हैं इस कबीले में। तो उस पर फैसल वाडा ने कहा जी कि ये बिल्कुल हमारा कबीला और हमारा ये आज़ाद कबीला, और ये दिन दहाड़े काम करता है, ये रात में काम नहीं वारदात नहीं डालता। तो साथ ही उन्होंने ज़रा कहा भाई इस कबीले से ज़रा बना के रखें, इनसे बिगाड़ेंगे तो ज़रा मामला ज़रा थोड़ा, उन्होंने वार्न भी कर दिया राना सनाउल्लाह को, ज़रा इस कबीले से ज़रा होशियार रहिएगा, ज़रा ज़्यादा खुल के इसके ख़िलाफ़ नहीं आना। इसके अलावा जनाब जो मामला है सियासत के लिहाज से अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को जिस 1.1 बिलियन डॉलर का कर्ज की मंजूरी तो हो गई, लेकिन उतने की हम जो है वो गंदम खा गए। तो ये स्कैंडल जो है ये अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। कल किसानों को भी जो है वो पीटा गया है। अब देखें ना, किसान इस वक्त सिसक रहे हैं कि उन्होंने इजाफी गंदम पाकिस्तान में क्या प्रोड्यूस कर दी, पैदावार कर दी, वो अपना हक मांगने के लिए कल निकले लाहौर के अंदर, तो उन्हें जो है वो पकड़ के थानों में बंद कर दिया गया, उन पर लाठीचार्ज हुआ बदतरीन किस्म का। ये इस वक्त हुकूमत की हालत है कि वो अपने खिलाफ कोई एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है, और इन तमाम मूवमेंट्स के साथ सड़कों पर निकले हुए हैं। आगे महंगाई शायद कम भी हो जाए, बढ़ भी सकती है। IMF प्रोग्राम पे बड़ा डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशनैलिटीज़ IMF की तरफ से आती हैं, चूँकि शराइत जो अगले IMF प्रोग्राम है, चूँकि ये तो हमारे जो 1.1 बिलियन डॉलर रिलीज़ हो रहे हैं, ये तो बेसिकली जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था उसके हवाले से ये पैसा जारी हुआ, उसकी आखिरी किस्त है। अब हम एक और IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, कोई 6 से 8 अरब डॉलर के 3 साल के लिए हम ले रहे हैं एक और बड़ा प्रोग्राम। उसके लिए IMF ने ठीक ठाक नाक से लकीरें खिंचवानी है, और उसमें जनाब जो है ये ख़दशा है कि पाकिस्तान में फिर जो है वो अगर डॉलर को खुला छोड़ दिया जाता है, और पाकिस्तान में अगर इसके अलावा पेट्रोलियम के ऊपर जो वो टैक्सेस की बात करें कि 18% पूरा लिया जाए, तो ये तो जनाब एक और महंगाई की लहर पाकिस्तान में आ सकती है। और बाय द वे तहरीक इंसाफ की अब जो सारी की सारी जो है वो एक उनकी जो है ना इमरान खान का जो फोकस है
वो इसी मूवमेंट के ऊपर है कि जनाब बाकी लोग भी निकलेंगे महंगाई की वजह से, ये किसान भी निकल आएँ और तहरीक इंसाफ और पीटीआई के वर्कर्स भी निकलते हैं अगर, तो यह हुकूमत को एक बड़ी सख्त किस्म की मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर सकते हैं। और अब भी जो कल मौलाना फजल रहमान की स्पीच मैंने देखी, वो कह रहे थे पीटीआई को दोबारा से इक़्तिदार दिया जाए, हुकूमत अगर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है तो उन्हें हुकूमत दे दी जाए। वो मियाँ नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, बिलाल भुट्टो जरदारी को ये मशवरा देने, भाई आए मेरे साथ निकलें, वापस अवाम में जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए भी ओपननेस का इजहार किया है। अगर मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ आपस में मिल जाते हैं तो फिर इस हुकूमत के लिए हुकूमत करना या आगे चलना ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। और इस पर बाय द वे फैसल वार्डन ने भी कल कहा है कि हुकूमत की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को सही तरह से इंगेज नहीं किया। तो जिस इसहाक डार ने दुत्कार दिया था मौलाना फजल रहमान को, आज वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये मामला जो है ना वो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग हो गए कि ये मूवमेंट्स किस तरह से आपस में कन्वर्ज करती है। अगर कन्वर्ज कर जाती हैं तो फिर दमादम मस्त कलंदर है और हुकूमत का फिर धड़न तख्ता करके इन्होंने जान छोड़नी है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास जो स्ट्रीट पावर है, वो मदरसों के बच्चे जो भी हैं उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। और तहरीक इंसाफ के भी अगर वर्कर निकल आते, लोग उनके निकल आते जिस तरह वोट डालने निकले थे 8 फरवरी को, तो ये संभाला देना हालात को ज़रा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं तमाम की तमाम। इंशाल्लाह शाम में जब ये सारा कुछ हो चुका होगा तो मज़ीद अपडेट्स लेकर क्या हुआ आज के सारे दिन में वो डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।